भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को आज नवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं माता जी आपके जीवन में जल्दी खुशहालियां लाएंगी। तो आप सभी बहनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे पास देश राज तिवारी भाई हैं, अमेठी से आते हैं, उन्होंने भी आप सबको नवरात्रि के पावन पर्व की जो है बधाइयां दी हैं और माता रानी से दुआ करते हैं कि आप सबके जीवन में जो है जल्दी खुशहाली और माता रानी समृद्धि लाएं। चलते हैं आगे और आपको अन्य जानकारियां बताते हैं। राधा बहन हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है और नीचे लिख करके भेजा है कि संपर्क ऐप में बच्चे की आईडी मांग रहे हैं। तो संपर्क जो ऐप है जो कि वहां पर जो है चलता है मध्य प्रदेश में, उसी में जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उनका डेटा अगर फीड कुछ करना होता है तो बच्चे की आईडी मांग रहे हैं। तो अगर इसके बारे में किसी को जानकारी है कि कैसे काम क्या किया जाता है तो हमें चाहो तो वीडियो बना करके भेज सकते हो या फिर जानकारी साझा कर सकते हो। इधर हम बात करते हैं उमा बहन है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आती हैं, जिनके द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ये आर्टिकल शेयर किया गया है और जिस नीचे लिखा है कि भाई हम उमा मिश्रा आंगनबाड़ी से हूं और मेरे भाई हैं वो जो है यहां पर गायब हो गए हैं। तो आप जो देख रहे हैं जिनको, ये इन्हीं के भाई हैं और ये गायब हो गए हैं। आइए इनको ढूंढने में हम सब मदद करते हैं। इन्होंने कहा है कि 6 साल हो गया है, आप जो है ग्रुप में इसको भेज दो ताकि मेरा भाई मिल जाए, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो आइए इनके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, अगर किसी को दिखते हैं तो आप सब बताना। इसमें देखिए लिखा है कि ये मेरा भाई जो है ये इसका नाम राहुल पांडे है और ये 9 जून 2016 को दिल्ली में चंदी जो है यहाँ पर महल के पास से शाम 6 बजे के बाद से लापता है। अब अगर किसी को इनके बारे में जानकारी है तो आप साझा कर सकते हैं और ये नंबर दे दिए गए हैं। और फिलहाल के लिए जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली एक इतना जो है बड़ा शहर है जहां पर लापता होने के बाद में काफी चांस कम हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजें नामुमकिन हैं। अगर होंगे कहीं तो ये जरूर मिल जाएंगे। अगर किसी तक हमारी आवाज जाती है तो थोड़ा कोशिश करिएगा। इधर बात करते हैं, अर्सिया खातून बहन आती हैं कन्नौज से और उनके द्वारा कन्नौज के जो डीपीओ महोदय हैं राजेश कुमार वर्मा जी, उनका एक लेटर है जो कि 23 सितंबर का है और इस लेटर को हम तक भेजा गया है। और इसमें आप देख रहे हैं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को यह लेटर भेजा गया और कहा गया है कि कार्यालय पत्र संख्या यहां पर दी गई है 24/6/2022 की और 15/7/2022 की, जिसका संदर्भ ग्रहण करें तथा संभव अभियान के अंतर्गत दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें दिनांक 25 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य में पुनः वजन दिवस मनाया जाना है, जिसमें वजन के समय सभी बच्चों का वजन लेते हुए सैम मैम तथा गंभीर अल्प वजन के बच्चों को चिन्हित करके संख्यात्मक तथा उनकी सूची पूर्व निर्धारित प्रारूप पर MS एक्सेल पर टाइप कराते हुए 30 सितंबर के अपराह्न 2 बजे तक कार्यालय को अवश्य प्राप्त करा दे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए, अनुस्मारक आदि की प्रतीक्षा ना की जाए। तो मुझे लगता है ये लेटर कल भी हम दिखा चुके हैं, दोबारा से फिर से किसी बहन ने, अर्सिया बहन ने भेज दिया है। चूंकि हमें जो है यहाँ पर चीजें मैं दिखा देता हूं, काफी बहनें देख नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से उनको लगता होगा कि शायद ये खबर दिखाई नहीं गई, लेकिन कोई बात नहीं। मैटर इस समय ये चल रहा है और काफी ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कर लेना है। 30 तक सब रिपोर्टें चली जाएंगी, तो आप कोशिश करो, आज 26 है, 26, 27 या 28 तक आप सब कार्यालय पहुंचा दो ताकि वहां से भी आसानी से चीजें भेजी जाएं। तो इस काम को कर लो। ये वजन सप्ताह वाला ही आपका सप्ताह चल रहा है, 25 से 30 तक ये चलेगा। वजन लेने हैं और पूरा सैम मैम जो भी श्रेणी बनती है उसका भी चिन्हांकन करना है और फिर रिपोर्ट देनी है। साथ ही साथ जो है ये उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस पर ध्यान देना बहनों। और इधर बात करते हैं, कार्यकर्ताओं संघ डिप्टी सीएम आज करेंगे संवाद। दरअसल ये इनका कल 25 तारीख को संवाद था। आइए इस पर थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं कि उसको लेकर के क्या क्या आर्टिकल आए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनका 25 तारीख का ये जो है भदोई में कालीन नगरी में विकास कार्यों को देखने के लिए वहां पर उनका निरीक्षण टाइप का था, जिसमें आपको बता दूं कि इसमें आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए भी लिखा गया था। डीएम ने गांव स्थित सचिवालय, प्राथमिक विद्यालय और अमृत सरोवर, निर्माणाधीन पानी की टंकी, पंप हाउस और आपका जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी है, इन सब का निरीक्षण भी किया और चेताया है कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालाब पर सफाई करने के साथ ही पौधारोपण भी कराया जा रहा है।
तो आप देख रहे हैं इस तरह से उधर पूरे जनपद के अफसरों और कर्मियों में जो है गांव में डेरा डाल दिया है। धरातल पर विकास कार्य को कराने के साथ ही फाइलों को भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। रविवार को डिप्टी सीएम दोपहर में आएंगे और यानी कि कल ये पहुंच चुके हैं और कालीन निर्यातकों और कारोबारियों के साथ में बैठक के बाद वे गांव के जो है वहां पर शाम में चौपाल भी करेंगे। तो इस तरह से एक ये मैटर देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये कालीन जो कारोबारी हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं। और बाकी कास लिखा है रोज होता निरीक्षण, तो रोज होता निरीक्षण से यही तात्पर्य है कि जब भी निरीक्षण होते हैं किसी बड़े लेवल पर तो वहां पर क्या होता है, जो अमली जामा होता है अधिकारियों का वो भाग दौड़ मचाता है कार्यों को करने दुरुस्त करने के लिए। यानी जिन योजनाओं के आधार पर विकास कार्य होने होते हैं उसके नाम पर पैसे तो निकाल लिए जाते हैं लेकिन धरातल पर विकास कार्य नहीं होता। लेकिन जब निरीक्षण होते हैं किसी मंत्री लेवल पर तो वहां पर फिर डर की वजह से सब दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हीं विकास कार्यों को वो गति देने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि निरीक्षण बहुत ही जरूरी है अगर गुणवत्ता में यहां पर सुधार करना इन कामों में। तो देखो मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा पत्रक, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस तरह से आप देख सकते हैं गोपीगंज से भी एक ये जानकारी आई कि रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल बनाने को लेकर के ज्ञानपुर में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए जिला अस्पताल, भदोई रोडवेज डिपो की स्थापना और इस तरह से कई चीजें हैं जिनका लोकार्पण वगैरह और दुनियादारी का सब कुछ वहां पर देखने को शायद कल मिला होगा। फिलहाल के इस मैटर को छोड़ते हैं पीछे और आपको आपके काम की जानकारी देते हैं। कुसुम पांडे बहन है जो कि गाजीपुर से आती हैं और गाजीपुर में उपजिलाधिकारी जो है उनके स्तर से एक ये बीएलओ वाला जो है मैटरों को लेकर के काम निकला है जो कि आप देख रहे हैं गाजीपुर से ही है। जमानिया जो पड़ता है वहां से है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। अब जिसमें उन्होंने कहा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को और जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी आपके डीपीओ महोदय को भी कहा है। तो इसमें देखो डीपीओ को भी बोला गया है कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा 379 जमानिया के अंतर्गत आधार एकत्रीकरण जो कार्य है उसमें लगे कतिपय बूथों जो हैं उनमें बीएलओ के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में। तो अब देखो किस तरह से बीएलओ वर्करों के संबंध में कार्रवाई करने के यहां पर ऑर्डर दिए गए हैं। तो कारण जान लो और फिर समझ लो, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें भी बीएलओ वाले कामों में लगाई जाती हैं। इनमें लिखा गया कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में दिनांक 1 अगस्त से विधानसभा 379 जमानिया के अंतर्गत बीएलओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे का आधार एकत्रीकरण एवं छेबी तैयार करके गरुड़ ऐप के माध्यम से फीडिंग का कार्य गतिमान है। किंतु कतिपय बूथों के बीएलओ को बार बार सुपरवाइजर द्वारा निर्देशित करने के बावजूद भी उनसे जो है अपेक्षानुरूप कार्य नहीं किया गया है, जिसमें माननीय आयोग के निर्देशानुसार यहां पर जो है अनुपालन नहीं हो पा रहा है और उक्त बूथों का विवरण भी दे दिया गया। जैसे फतेह जो है यहाँ पर फतेह बहादुरपुर जूहा स्कूल जो है वहां पर जो है ये आपका महिमा गौतम है, बीएलओ का नाम है, आंगनबाड़ी है और इनका आप देख सकते हो इस तरह से ये कार्य है। नंबर सब दे दिया गया है। कार्य का प्रतिशत देखो 0.56% है, 1% भी कार्य नहीं हुआ है। जय कुमारी हैं, शिक्षा मित्र हैं, 0.74 हुआ है, 1% भी इनका भी नहीं हुआ। मंजू सिंह हैं, ये भी शिक्षा मित्र हैं, 3.94% हुआ है। रजिया खातून ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, 0.46% कार्य हुआ है। तो इस तरह से ये जो कार्य है इस वजह से यहाँ पर इनके लिए कार्रवाई करने के निर्देश है। अब नीचे देखो इन्होंने क्या कहा। इनका कहना है कि बीएलओ की सूची इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि जो कर्मचारी आपके विभाग से संबंधित हैं और वर्तमान में बीएलओ के जो है रूप में कार्यरत हैं उनका वेतन मानदेय रोकने के लिए अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अधो हस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें। तो आपके डीपीओ महोदय को यह बोला जा रहा है कि जो है इनका मानदेय रोको कार्य में लापरवाही के चलते और फिर हमको उस कार्य से अवगत भी कराओ। तो कुसुम पांडे बहन गाजीपुर से जिनके द्वारा के लेटर भेजा गया। तो आप देख सकते किस तरीके से काम बीएलओ वाले ना करने पर भी मानदेय रोका जा रहा है, जबकि बीएलओ का कार्य कोई जो है हमारा विभागीय कार्य नहीं है। आप सब जानते हो ये एक्स्ट्रा कार्य है जो आप लोगों पर लोड डाला जा रहा है। लेकिन ऐसे कामों को कई राज्यों में विरोध हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में चुपचाप जो है सभी लोग कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे में कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने जो कार्य हैं जो मुख्य रूप से सेवाएं हैं आईसीडीएस की, बस उन्हीं को करवाने के लिए सरकार से आग्रह करो, लड़ो उसके लिए, अपने हक के लिए। अन्यथा ये दुनियादारी के जो काम है उनको जबरदस्ती कराया भी जाता है
और जो है इतनी मेहनत में अपने भी कार्य प्रभावित होते हैं, उल्टे कुपोषण भी बढ़ रहा है बच्चों का। इन कामों पर भी अगर फोकस रहेगा तो आंगनबाड़ी के कार्यों पर कैसे काम कर पाएंगी। तो एक जगह एक वर्कर कितने कितने आखिर कार्यों को करेंगी। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए लोगों को और ज्यादा नौकरी रोजगार दें, लेकिन वो और ज्यादा नौकरी रोजगार अगर दे देते तो आज ये दशा क्यों होती कि एक एक विभाग के लोगों से कई कई विभागों के कार्य जबरदस्ती लिए जा रहे हैं, और उनमें जब रैंकिंग खराब होती है तो फिर इस तरह से उनकी मानदेय आधारित सेवाएं भी समाप्त होती हैं, मानदेय भी रोका जाता है, जो कि मुझे लगता है गलत है। अगर आपको कार्य अच्छे करने हैं, गुणवत्ता लानी है, तो लोगों को नौकरी जो है पर लगाओ और अलग से लोगों को रोजगार दो और उन कामों को उनसे कराओ, ताकि हर कोई अपना अपना काम करेगा तो अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब एक ही इंसान से 4 काम आप लोगे तो फिर कैसे वो करेंगे। ये कामनी सिंह बहनें सिद्धार्थनगर से आती हैं और सिद्धार्थनगर में भी आप देखिएगा ये एक इटवा वगैरह से उप जिलाधिकारी का लेटर है 9 सितंबर का, जिसमें निर्वाचन कार्य के लिए तैनात किए गए कार्मिकों की ड्यूटी में अनुपस्थिति न करने के संबंध में इस तरह से एक लेटर आया। तो जैसा कि ये तो वो वाला मैटर है कि अगर जैसे कोई बीएलओ कार्य कर रहा है कर्मचारी और वो एक समय पर एक ही जगह तो बेचारा रहेगा। अब बीएलओ कार्य में मान लो वो उपस्थित है, वो कहीं और जो है तैनाती उसकी है, वो या कार्य कर रहा है, तो अब उसका जो मेन काम है विभाग का, उसमें उसको जो है काफी अधिकारी क्या करते हैं, अनुपस्थित करके जो मानदेय सेवा उसकी समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए उस कार्य को जो यानी उस कर्मचारी को अनुपस्थित ना माना जाए और उसका वेतन वगैरह ना रोका जाए ऐसी सिचुएशन में कि वो कहीं तो कार्य कर रहा है। लेकिन ये सब कारण तो उसी लेवल पर आ जाते हैं रुक करके कि गवर्नमेंट रोजगार तो दे नहीं रही है। रोजगार दे अगर तो इन लोगों को बीएलओ वाले अलग लोगों को लगाए तो वहां पर कार्य आसानी हो जाए। अब जो बेचारे लेखपाल थे उनको अपना जो है डीएम वगैरह कार्यालयों में लगा करके रखे हैं, इधर उधर रखे हैं, उनसे अपना फाइल वाला वो काम करा रहे हैं। अब वरना ये काम पहले वो लोग किया करते थे, फिर शिक्षकों को दे दिया। अब शिक्षक बीएलओ का कार्य करेगा या पढ़ाई कराएगा, खुद से सोचो, चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे कोई भी हो। अब वो पढ़ाई कराना उनका मुख्य कार्य है। ऐसे आंगनबाड़ी का भी मुख्य कार्य अपने बच्चों को पढ़ाना है, वहां पर बुनियादी शिक्षा देना है और साथ ही साथ जो है उनके कुपोषण के स्तर में सुधार करना है। टीकाकरण वाले कार्यक्रम मेन होते हैं। इस तरह से कुछ कार्यक्रम है आईसीडीएस की 6 सेवाएं। बाकी के कार्य जो इस तरह के हैं ये तो आपके फ्री फंड वाले हैं जो जबरदस्ती कराए जा रहे हैं, और ये एकमात्र उसका कारण यही है कि सरकार के पास में जो है नौकरी किसी को देना नहीं है और इस वजह से उनके पास कमियां बनी रहती हैं और फिर कामों तो को किसी पर डाल करके करवाना ही है। तो ऐसे जो है गरीब कर्मचारियों पर जबरदस्ती लाद करके जबरदस्ती करा लिए जाते हैं, फिर चाहे वो करें या उनके घर वाले करें। और इसीलिए आंगनबाड़ी विभाग में आंगनबाड़ी के साथ साथ उनके घर वाले भी पूरी सेवाएं देते हैं, तब कहीं जाकर के 5,000 रुपया उनको मिलता है। ये केवल एक कमाई एक आंगनबाड़ी की नहीं है, उनके घर भर की मेहनत की कमाई 5,000 उनको दी जाती है, जिनमें 4-5 लोग मिलकर के काम करते हैं इस विभाग के लिए। कोई मोबाइल का काम कर पा रहा है तो पता चला कार्यकर्ता नहीं कर पा रही है। उधर जो है वहां पर अगर मीटिंग में जाना है तो उनके जो है या तो भाई लेकर के जाए, जो है उनके यानी उनका बेटा लेकर के जाए या फिर उनके पति लेकर के जाए। तो इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। अब ये मिथिलेश बहनें गोंडा से आती हैं, देखो यहाँ पर आपका पोषण मटका रैली वगैरह वहां पर निकाली गई, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने भेजी है। अब इस तरह से ये आप देख सकते हैं सभी आंगनबाड़ी बहनें एक एक मटका लेकर के जा रही है, रैली निकाली गई है। अब आप सोचो क्या इन बहनों के पास में क्या मटके के लिए सरकार ने पैसा दिया? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो बहनों ने खरीदा तो अपनी जेब से ही है। अब रैली भी निकाल रही है, उसमें भर भी रही है, लेकर के जा भी रही है। अब इतना सब काम कर रही है, राज्य सरकार के हर निर्देश का पालन कर रही है, तो क्या राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है कि इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनकी मानदेय सेवाओं में जो है संशोधन किया जाए, इनकी नई नियमावलियां बनाई जाए जैसे कि झारखंड में बनाई जा रही हैं, तो ऐसे इनका भी वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती हैं। जब भी कुछ कहना होता है तो बस ऐसे ही जो है मौखिक रूप से कह करके चले जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फूल चंद्र वर्मा जी हैं जो कि सुल्तानपुर से आते हैं, जिनके द्वारा के फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा ये है प्रेमलता बहन जो हरियाणा से आती हैं, उनके द्वारा के फोटो भेजी गई है। और एक ये बहन है सविता जो कि गोंडा से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है। तो आज का ये वाला वीडियो इसको हम यहीं तक रखते हैं और आप सब भाई बहनों से उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।